मौसम का असर हटाने पर दिल्ली की हवा पिछले साल से 9 अंक और बदतर। बारिश ने अपना काम पूरा किया, सरकार ने अपना नहीं। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं। दिल्ली की जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी जांच की अवधि 4 अगस्त सुबह 10 बजे से 5 अगस्त सुबह 10 बजे तक। तुलना पिछले साल इन्हीं दिनों 29 जुलाई से 12 अगस्त 2025 के औसत से, ताकि एक दिन का मौसमी उतार चढ़ाव नतीजे ना बदले। आज दिल्ली की हवा की पूरी तस्वीर सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता सूचकांक। आज दिल्ली का औसत AQI दिखने में 70 है, पर मौसम का असर हटाने पर यह 88 बैठता है, यानी असल में उससे भी खराब। गैसों का दर्ज स्तर दुनिया भर के शोध में सवालों के घेरे में है, इसलिए आकलन का आधार भरोसेमंद PM 2.5 और PM10 है। पर CO की यह तुलना पिछले साल इन्हीं दिनों से उसी माप प्रणाली पर है, इसलिए इसकी बढ़त की दिशा भरोसेमंद है। गैस केवल अतिरिक्त संदर्भ। मौसम का असर हटाना यानी डी वेदरिंग का मतलब है हम आंकड़ों में से हवा, बारिश और तापमान का असर गणित से निकाल देते। बारिश और तेज हवा प्रदूषण को धो देती या बहा ले जाती है, और शांत मौसम उसे रोक लेता है। इसलिए किसी एक दिन की हवा अच्छी या बुरी सिर्फ मौसम की वजह से दिख सकती है। मौसम का यह असर हटाने के बाद जो बचता है वही है शहर का अपना सचमुच का प्रदूषण, और वही 67 दिन से लगातार ऊपर है। मौसम का असर हटाने पर भी पिछले साल का आंकड़ा रखने वाले सभी 29 स्टेशन पिछले साल से बदतर है। बीच का स्टेशन 9 AQI अंक ऊपर। यह बढ़त पूरे शहर में है, कहीं छूट नहीं है। आज की सबसे बड़ी बात यह है, मौसम का असर पूरी तरह हटा देने के बाद भी दिल्ली का अपना PM10 लगातार 67 दिन से पिछले साल के ठीक इन्हीं दिनों से ऊपर बना हुआ है। मई से आज तक जितने दिनों के आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें एक भी दिन पिछले साल के स्तर से नीचे नहीं गया। एक दिन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन दिनों में यह फर्क औसतन 15 माइक्रोग्राम रहा है। इस साल अब तक के 216 में से 143 दिन पिछले साल से ऊपर रहे। यह लगातार टिकाऊ बिगड़ाव है, और यही आज की असली कहानी है। आज दर्ज हुए 42 में से 36 स्टेशन PM 2.5 के WHO सीमा से ऊपर, 41 में से 24 स्टेशन PM10 के WHO सीमा से ऊपर। मौसम का असर हटाने के बाद भी दिल्ली का अपना PM 2.5 WHO की सुरक्षित सीमा से 2.3 गुना ऊपर है। आज शहर की हवा को सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड खराब कर रहा है। 42 में से 19 स्टेशन पर यही प्रमुख प्रदूषक। एक और संकेत, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर पिछले साल इन्हीं दिनों से 33% ऊपर है। यह अतिरिक्त संदर्भ है। आज के आकलन का आधार भरोसेमंद PM 2.5 और PM10 ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार दिल्ली का प्रदूषण औसत आयु को सालों घटाता है। सबसे खराब हालत वजीरपुर में है। मौसम का असर हटाने पर वहां AQI 131 और PM10 145.4 माइक्रोग्राम्स, जो WHO सीमा से 3.2 गुना ऊपर है। सरकार से 3 मांगी। एक, PM10 के स्रोत निर्माण धूल और सड़क धूल, और PM 2.5 के स्रोत उद्योग, वाहन और बायोमास दहन, दोनों पर तुरंत सख्ती। 2, मौसम मुक्त PM10 में सबसे खराब वजीरपुर के इलाके में स्थानीय स्रोतों पर तुरंत कार्रवाई और स्वास्थ्य चेतावनी। 3, CAQM और DPCC की जवाबदेही तय हो। निष्क्रियता पर कार्रवाई। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं।